कि आज तक जो धर्म ध्वज को फहराया या नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उसमें प्रायः पुरुष ही हुआ करते थे। आज हमारे धर्म पिता, धर्म गुरु पुरुष ही रहे हैं। महिलाओं को इस क्षेत्र में आने का इतना चांस नहीं मिला, लेकिन ये हम सब देखते हैं कि इतने महान पुरुष हुए जिन्होंने देश की नैतिकता को बनाए रखने के लिए, देश को महान बनाए रखने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उन कार्य करने वालों के पीछे जो प्रेरणा स्रोत रही वो महिला रही। महात्मा गांधी जी के पीछे आप हम सबको मालूम है कि बा रही, जिनको बड़े बड़े नेता भी बा कहकर पुकारते रहे। रामकृष्ण परमहंस जी के पीछे शारदा माँ रही, वो प्रेरणा की स्तोत्र बनी रही। शिवाजी की माँ, जिसने प्रेरणा स्तोत्र बन अपने पुत्र को इतना वीर बनाया। ऐसे में अनेक महावीरों की, महान आत्माओं की गाथा नहीं सुनाने खड़ी हुई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं ने गुप्त रूप से पीछे रह करके बहुत सुंदर प्रेरणा के कर्तव्य किए। और अगर आज ये सब माताएं इकट्ठी होकर कोई महान कार्य करने लगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि वे इस महान कार्य में कभी असफल हो सकती, क्योंकि महान नेताओं ने, पुरुषों ने बहुत मुखालफियत का सामना किया, बहुत प्रकार के कष्ट सहे समाज को नैतिक बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन परिणाम आज हम सबके सामने है। आज वो नैतिकता वाला संसार हम नहीं बना पाए और दिनों दिन अनैतिकता बढ़ती जा रही है। चारों तरफ अपराध बढ़ रहा है, मूल्य घटते जा रहे हैं, शिक्षा बढ़ती जा रही है, व्यापार में धन बढ़ता जा रहा है, लेकिन चरित्र गिरता जा रहा है। मनुष्य बहुत क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो समाज में वो नैतिकता, वो श्रेष्ठता न होने के कारण जो सुख और शांति में जीवन होना चाहिए, आज वो सुख और शांति का जीवन नहीं। मैं ऐसा कहूंगी कि एक समय था जब पुरुषों ने राय करके बॉम्ब्स का निर्माण किया और कितना विध्वंसकारी कार्य हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर केवल 2 बेबी बॉम्ब्स गिरे और आज तक उसकी धरती उपजाऊ नहीं हो पाई। मैं समझती हूँ अगर महिलाएं भी इस प्रकार के कर्तव्यों में राय देने के लिए होती तो शायद इस प्रकार के विध्वंसकारी कार्यों के ये बॉम्ब आदि निर्माण ना किए जाते। माँ के लिए हिंदू का बच्चा हो, मुस्लिम का बच्चा हो या क्रिश्चियन का बच्चा हो, उसके लिए वो बच्चा ही कहलाता है। माँ का हृदय वात्सल्य से संपन्न होता है। कोई कह सकता है इसमें पुरुष हो या स्त्री, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क अवश्य पड़ता है, क्योंकि नैतिकता का पाठ केवल बड़े बड़े लच्छेदार भाषा में भाषण कर देने से नहीं हो सकता है, बहुत सुंदर शिक्षाएं दे देने से नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसी जगत में मनुष्य रहता है जहां चारों तरफ ऑपोजिशन है, तामसिकता है, कालापन मानव के मन में आ चुका है।
ऐसे समय हम ये कहें कि कार्य कोई भी कर दे। जैसे आपने अभी बताया भी है कि माँ के वो गुण हैं जिन गुणों के आधार से वो नैतिकता की स्थापना कर सकती। मान लीजिए एक पौधा है, पौधा लगाना सरल है, लेकिन पौधे को पशु पक्षियों से बचाना, कोई व्यर्थ का घास फूस आप आसपास ना आ जाए उसको हटाना, समय पर खाद देना, समय पर धूप देना, ये वास्तव में बहुत बड़ा पालना का कर्तव्य कहलाता है। ठीक इसी प्रकार नैतिकता के इच्छुक प्राणी अपने जीवन को नैतिक बनाकर चलना चाहता है, लेकिन वातावरण के अनुकूल उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो ऐसे वातावरण का सामना करके अपने जीवन को अनेक विघ्नों से बचाता हुआ नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ता जाए। उसके लिए उसे लगातार वो स्नेह की आवश्यकता होती है, वो पालना की आवश्यकता होती है, वो प्यार की आवश्यकता होती है, और माँ उस प्यार का झरना है। ठीक है, हमारे साधु संतों ने भी, हमारे महान विद्वानों ने भी, धर्म के महान नेताओं ने भी धर्म के लिए बहुत कुछ सहन किया, घर बार छोड़ा, संकटों का सामना किया। लेकिन मेरा तात्पर्य घर बार छोड़ने से नहीं है। हम तो घर में रहते हुए अगर एक माँ अपने बच्चे की नैतिकता का ध्यान दे, गर्भ में बच्चा पलता है, माँ को ये मालूम है कि मेरा बच्चा सुस्वस्थ होना चाहिए, वो ठीक से भोजन खाती है। और कई माँ तो ऐसा भी हैं, जन्म से पूर्व कुछ ऐसे प्यारे से बच्चा, चाहे श्री राम या श्री कृष्ण या कोई सुंदर सा बच्चे की फोटो रख लेती हैं ताकि मेरे बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ऐसा बच्चा पैदा करने से पूर्व उसे भोजन ही श्रेष्ठ नहीं खाना ताकि बच्चा स्वस्थ हो जाए, लेकिन सुसंस्कृत भी हो जाए, श्रेष्ठ स्वभाव वाला भी हो जाए। माँ ये भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करती है। और मैं देखती हूँ बहुत बार माताओं की भी इच्छा होती है ऐसा जीवन होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी रास्ता नहीं मिलता। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की शिक्षा का भी प्रसार और प्रचार किया ताकि गर्भवती महिलाओं को भी बच्चे के जन्म से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है। केवल हष्ट पुष्ट होने का ही उन्हें भोजन नहीं मिले, लेकिन भोजन बनाते समय उनकी मनोवृत्ति कैसी हो, भोजन खाते समय किस श्रेष्ठ विचारों में वो विचरण करती है ताकि बच्चे के संस्कारों में श्रेष्ठता का प्रादुर्भाव हो सके। अगर केवल हष्ट पुष्ट बनाने के लिए भोजन खाती है तो बच्चा हष्ट पुष्ट जरूर पैदा हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है तो बच्चा किस काम का। आज के समय में आवश्यकता है, क्योंकि मूल्य आज गिरते जा रहे हैं। घर घर देखिए लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। हर माँ समझती है मेरा बच्चा योग्य होना चाहिए, लेकिन माँ के अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि माँ अपने बच्चे को योग्य बना सकती है अगर माँ स्वयं एक एग्जाम्पल या उदाहरण बन के बच्चे के सामने खड़ी हो जाए। जिसका मैं एक छोटा सा एक कहानी के रूप में एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। आप में से हो सकता है कुछ ने सुना भी हो कि माँ को ये होता है मैं अच्छा काम करूं ताकि बच्चा एग्जाम्पल बने, क्योंकि केवल भाषण सुन लेने से, पुस्तक पढ़ लेने से बच्चे के संस्कारों में या समाज में परिवर्तन हम लाना चाहे वो नहीं ला सकते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे को अपने जीवन के उदाहरण से बहुत कुछ सिखा सकती है। और कहते हैं बच्चा नकल करने में बड़ा परफेक्ट होता है।
आप देखिए जब वो स्कूल में जाता है तो उसकी मैम साड़ी पकड़ के आती है तो वो भी साड़ी पकड़ के अपनी शर्ट पकड़ के ऐसे ऐसे आ रहा है। पूछो ऐसे क्यों कर रहा है? कहता मेरी मैम करती है। ये लाठी पकड़ के क्या दिखा रहे हो? कहता मेरी मैम ऐसे पढ़ाती है। इसमें वो गाथा आती है कि एक माँ जो भगवान की बहुत भक्ति करती थी और भगवान को भोग लगाए बिना वो भोजन नहीं खाती, और आज भी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है कि जितना सत्संगों में माताओं को आप देखेंगे उतना पुरुष संख्या में नहीं होंगे। नाचती हुई गाती हुई माताएं आपको दिखाई देंगी। उनके ये संस्कारों में चीज होती है कि हमारा घर बच्चे संस्कारी बने।